Hello viewers, this is Dr. Yogesh Chaturvedi and you are watching your channel Perspectives in English Grammar. In this video, I am going to teach you a new type of active and passive voice. Here I am going to teach you the sentences based on the verbs followed by a special preposition. When they are written in passive voice, they are not followed by the preposition by, rather they are followed by some special kind of preposition. Just see how the things happen. Uh, Sentences based on verbs followed by special preposition. Rule number one. There are certain verbs which are followed by some special preposition when they are written in passive voice. They are not followed by the preposition by. These verbs are. See this table. Interest, contain, know, oblige, please, satisfy, line, crowd, throng, satisfy, alarm, wax, surprise, wonder, amaze, astonish. ये ऐसी वर्ब्स हैं कि जब इनको हम पैसिव वॉइस में लिखते हैं तो इनके बाद में बाई नहीं आता, इनके बाद में ये स्पेशल प्रपोजिशन आते हैं जो मैंने इधर दिए हुए हैं। जैसे इंटरेस्ट को जब पैसिव में लिखते हैं तो थर्ड फॉर्म यूज होता है इंटरेस्टेड एंड देन इन, इंटरेस्टेड इन, कंटेन्ड इन, नोन टू, obliged to, pleased with, satisfied with, lined with, crowded with, thronged with. Throng means also crowded. Satisfied with और at. देखिए satisfy के बाद में आप प्रपोजिशन लगाएंगे और प्रपोजिशन यूज करने के बाद आपको ये देखना है कि आप पर्सन लाने वाले हैं या आप नॉन लिविंग थिंग लाने वाले हैं। नॉन लिविंग थिंग लाते हैं तो फिर एट लगाइए और अगर आप पर्सन लाने वाले हैं तो फिर विद लगा के पर्सन का यूज करिए। अलार्म्ड एट, वैक्स्ड एट, सरप्राइज्ड एट, वंडर्ड एट, अमेज्ड एट, एस्टोनिश्ड एट। जरा देखते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं, जरा इनके एग्जांपल्स देखते हैं। तो जरा एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल क्या है? आई नो हिम। आई नो में नो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब है तो इज आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म और इसके बाद बाई नहीं टू का यूज होगा। सो ही इज नोन टू मी। म्यूजिक इंटरेस्ट एवरीबडी। सो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो इसमें भी इज आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म। सो एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। दिस बॉक्स कंटेन्स माई बुक्स। कंटेन के बाद भी इन आता है, जब कंटेंट लिखेंगे तो इन का यूज करेंगे और ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। माई बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बॉक्स। द सिचुएशन अलार्म्स मी, ये भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सो इज आर या एम के साथ थर्ड फॉर्म, आई के साथ एम। आई एम अलार्म्ड एट द सिचुएशन। Many shops lined the way, ये सिंपल पास्ट टेंस है तो was ever के साथ थर्ड फॉर्म। The way was lined with many shops। सेकंड रूल देखिए। There are certain sentences in which by isn't can be omitted when they are written in passive voice. We do not write the following subjects as by isn't when we write a sentence in passive voice। देखिए इस वीडियो में हम आपको एक और नई चीज बताने जा रहे हैं कि कुछ सेंटेंसेस में आपने देखा होगा कि जब वो पैसिव वॉइस में लिखे होते हैं उनके बाद में जो डूअर एजेंट होता है वो यूज ही नहीं किया जाता। जैसे कि ही हैज बीन प्रोवाइडेड हेल्प, उसे हेल्प पहुंचा दी गई है। अब किसने पहुंचाई? डूअर एजेंट मालूम नहीं। तो हमें ये भी सीखना है कि आखिर जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस करते हैं तो हम क्यों ना करके एक एक्सपर्ट के तरीके से ये चेंज करें जिससे कि ये लगे कि हाँ इस पर्सन को पूरी नॉलेज है इस पूरे टॉपिक की, ये जानता है कि किन केसेस में हमें क्या करना है। तो हम ये बताने जा रहे हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम बाई एजेंट नहीं बनाते, उन्हें हाइड कर देते हैं, हिडन रखते हैं। तो जरा देखते हैं, इनके भी रूल्स होते हैं। देखो मैं बताता हूं कि कैसे सब्जेक्ट्स को हम हाइड करते हैं। तो एक तो वो सब्जेक्ट होते हैं जो जनरल अपील के सब्जेक्ट हैं, जिनकी अपील या तो कम से कम सोसाइटी तक होती है, होल सोसाइटी तक,
और या फिर उससे ज्यादा अगर ब्रॉड अपील होगी तो उनकी अपील पूरे कंट्री तक होती है, वो पूरे कंट्री के लोगों को अपील करते हैं, या फिर उससे भी ब्रॉड अपील अगर होगी तो वर्ल्ड वाइड अपील होगी, पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपील करेंगे। देखिए जरा क्या है। पहला है आपका ये पीपल। जब पीपल को हम विदाउट आर्टिकल या विदाउट डिटर्मिनर यूज करते हैं तो पीपल कॉमन पीपल, पीपल इन जनरल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हमारा ये पीपल जो है विदाउट क्या कहते हैं डिटर्मिनर आया है ना, इसके पहले हिज, हर, योर, माई, ये जो डिटर्मिनर होते हैं ये भी नहीं लगे हैं, कोई क्वांटिटेटिव वर्ड्स भी नहीं है इनके पहले, और कोई न्यूमरल वर्ड्स भी नहीं है इनके पहले, और ना ही इनके पहले कोई आर्टिकल आया हुआ है, तो फिर ये जो पीपल है ये जनरल पीपल को, पीपल इन जनरल को अपील करता है। और फिर हमें बाई पीपल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसको हाइड कर सकते हैं। जैसे एवरीवन एंड एवरीबडी भी, जब एवरीवन कहते हैं तो एवरीवन या एवरीबडी का मतलब है हर कोई, और हर कोई का मतलब है कि चाहे यहाँ जो मौजूद है वो भी, जो यहाँ नहीं है वर्ल्ड के किसी भी कोने में है उनके बारे में भी बात हो रही है, तो एवरीवन एवरीबडी की अपील भी जनरल होती है। ऑल एडजेक्टिव भी है, इसके बाद में नाउन आता है, और ऑल हमारा एक इंडेफिनिट प्रोनाउन भी है। तो जब ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसकी अपील जो है जनरल होती है। और वी को हमेशा ओमिट नहीं करते, जैसे हम कहते हैं कि वी हैव डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर दिया है, तो इसका मतलब वी अपील्स टू सर्टेन पीपल, कुछ लोगों को अपील कर रहा है, हम कुछ लोग हैं जिनकी बात हो रही है, ये सोसाइटी के सारे लोग या कंट्री के सारे लोग या वर्ल्ड के सारे लोगों की बात नहीं हो रही। लेकिन जब हम कहते हैं कि वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो दिस थिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल ऑफ सोसाइटी और ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री और ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, मीन्स होल ह्यूमैनिटी। तो जब ये जनरल हो जाता है तो हमें बाई अस नहीं लिखना है, लेकिन अगर ये सर्टेन पीपल को अपील करता है तो फिर बाई अस लिखना कंपलसरी है, फिर आपको लिखना पड़ेगा। इसी तरीके से हम दे को भी कभी कभी ओमिट करते हैं जब दे स्टैंड्स फॉर पीपल इन जनरल। कैसे स्टैंड करेगा, मैं एक एग्जांपल आपको ओरल एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे आपको रिटन एग्जांपल भी मिलेंगे ओमिशन के। तो पहले एक ओरल एग्जांपल ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि दे से that there are living beings on Mars. Mars the name of a planet. तो वो कहते हैं कि लिविंग बीइंग्स हैं मार्स पर, मार्स पर भी कुछ लोग रहते हैं। तो ये चर्चा जो है ये एक कॉमन डिस्कशन का टॉपिक है, और कॉमन डिस्कशन का टॉपिक मींस पीपल डिस्कस ऑन दिस टॉपिक इन जनरली लोग जो है इस पर डिस्कशन करते हैं। तो जब ये जनरल डिस्कशन का टॉपिक है, जनरली लोग इस पर डिस्कशन करते हैं, तो दे स्टैंड फॉर पीपल इन जनरल। तो ऐसी सेंटेंस में तो हमें पैसिव कैसे करना चाहिए कि इट इज सेड, हमें ये लिखने की जरूरत नहीं है इट इज सेड बाय देम, अगर इट इज सेड बाय देम कर देंगे तो सर्टेन पीपल हो जाएगा ये, लेकिन इट इज सेड दैट देयर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, इसका मतलब दे स्टैंड फॉर पीपल इन जनरल, और हम इसको ऑमिट कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे पास आते हैं इंडेफिनिट अपील के सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट जिनसे पता ही नहीं चलता कि बात किसके बारे में हो रही है, ये किसको अपील कर रहे हैं, अननोन पर्सन को अपील करते हैं, जैसे समवन समबडी, जैसे समबडी हैज डिस्टर्ब्ड मी, किसी ने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, वो कौन है नहीं मालूम, तो हमें इतना ही कहना ठीक है कि आई हैव बीन डिस्टर्ब्ड, मुझे डिस्टर्ब कर दिया गया, किसने किया नहीं मालूम, तो बाई समवन बाई समबडी की लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसी तरीके से नो वन नोबडी नन, ये भी आपके जब हम कहते हैं नो वन कैन डू इट, इसे कोई नहीं कर सकता, तो कोई नहीं कर सकता का मतलब कि दोज हु आर प्रेजेंट हियर कैन नॉट डू इट, एंड इवन दोज हु आर नॉट प्रेजेंट हियर कैन नॉट डू इट, तो सबके लिए अपील करता है ये। तो इसलिए हम नो वन नोबडी और नन को भी ऑमिट कर लेते हैं, केवल इसका जो नेगेशन है उसको हम यूज करते हैं, जो नेगेशन इसमें है यानी इसका नॉट यूज कर लेते हैं और बाकी पार्ट को हाइड कर देते हैं। फिर देखिए एनीवन एनीबडी को भी ऐसे ही हम हाइड करते हैं। वन और वंस, जैसे वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो हमें केवल इतना ही कहना ठीक है कि ड्यूटी शुड बी डन, ना वन का यूज करना है ना वंस का यूज करना है।
इसके अलावा एक और कैटेगरी है हमारे पास, वेल नोन सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट्स जिनको सब जानते हैं, केवल एक्शन का मेंशन करिए लोग अपने आप जान जाते हैं ये एक्शन किसने की होगी। जैसे देखिए मैं आपको यहाँ थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देयर आर एक्शंस whose doers are well known. For example, teacher is known for teaching, cobbler is known for mending shoes, police are known for arresting culprits or guilty. तो देखिए सब जानते हैं कि टीचर जो है टीचिंग करता है, कॉबलर का काम है शूज को मेंड करना, पुलिस का काम है कल्प्रिट्स या गिल्टी को अरेस्ट करना। तो अगर हम कहते हैं कि द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस ने थीव्स को अरेस्ट कर लिया है, तो पैसिव बनेगा द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, थीव्स को अरेस्ट कर दिया गया है। हम अगर ना भी कहें बाय द पुलिस तो क्या लोग समझ नहीं पाएंगे? ऑब्वियसली दे विल कम टू अंडरस्टैंड एज टू हु हैज डन दिस एक्शन। सो जब हमें पता है तो फिर हम क्यों उसको मेंशन करेंगे? हम बिना मेंशन किए ही हमारा काम हो जाता है। आगे देखिए हम इनके एग्जांपल सेट करते हैं ओमिशन के। जरा देखिए ओमिशन के एग्जांपल्स क्या है। पीपल इलेक्टेड हिम एमएलए, लोगों ने उसे एमएलए इलेक्ट कर लिया। अब पीपल के पहले कोई आर्टिकल नहीं है, कोई डिटरमिनर नहीं है, इसका मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल इन जनरल एंड देयरफॉर वी नीड नॉट मेक एनी मेंशन ऑफ पीपल एज बाय इजंट। ही वॉज इलेक्टेड एमएलए, उसे एमएलए चुन लिया गया। अपने आप लोग जानते हैं किसने चुना होगा? लोगों ने, क्योंकि ये काम लोगों का है। समवन हैज स्टोलन माय मनी, किसी ने मेरा मनी स्टील कर लिया है, चोरी कर लिया है। अब किसने किया है? अननोन पर्सन है, तो इंडेफिनिट अपील है, तब भी लिखने की जरूरत नहीं है। माय मनी हैज बीन स्टोलन इज सफिशिएंट। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन जनरल अपील है, द ड्यूटी शुड बी डन। ना एवरीवन यूज करेंगे, एवरीवन के लिए हिज आया है, तो जब एवरीवन भी यूज नहीं होगा तो ये भी यूज नहीं होगा, तो इसलिए द ड्यूटी शुड बी डन। नोबडी कैन ब्लेम हिम, ही कैन नॉट बी ब्लेम्ड, तो इसका हमने नॉट यूज कर लिया। और बाकी जो इसका बचा हुआ पार्ट एनीबडी है, क्योंकि एनी प्लस नॉट मिलके बनता है नो, तो ये आपका नॉट हमने यूज कर लिया और इसका बचा हुआ पार्ट एनीबडी हमने हाइड कर दिया। द टीचर टॉट अ लेसन इन द क्लास, अ लेसन वाज टॉट इन द क्लास। बाय द टीचर की जरूरत नहीं है, अपने आप लोग समझ जाएंगे ये एक्शन किसने की। द डॉक्टर क्योर्ड द पेशेंट, द पेशेंट वाज क्योर्ड बाय द डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ना भी कहेंगे तब भी लोग समझ जाएंगे कि क्योर करने का काम तो डॉक्टर ही करता है। In the above sentences, we do not need to use by isn't. So thank you viewers for watching the video.